वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। हमने लास्ट के 2 दिनों के अंदर वी हैव कंसिडर 2 प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। ठीक है, हमने जो फॉर फीचर ऑफ शेयर्स के प्रॉब्लम देखे थे उसके अंदर एक चीज आपने नोटिस की होगी कि ओरिजिनली जो शेयर्स हमने इशू किए थे वो हमने इशू किए थे एट पार, राइट। मतलब कोई भी प्रीमियम या डिस्काउंट हमने नहीं देखा था, बट नॉट नेसेसरी। ये भी हो सकता है ना कि कभी कभी शेयर्स आप प्रीमियम से इशू करो, कभी कभी आप डिस्काउंट से इशू करो। इस टाइम पे भी आपको फॉर फीचर की जरूरत पड़ सकती है, राइट। सो टुडे वी विल सी द जर्नल एंट्रीज विच विल बी द बेस्ड ऑन शेयर्स विच आर इशूड एट प्रीमियम। ठीक है, अगर शेयर्स को प्रीमियम से इशू किया है तो फिर क्या करना है। सी, अगर इशू एट पार रहेगा ना तो एकदम इजी एंट्री है जो कि हमने डिस्कस की थी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। मैंने जो यहाँ पे बोला था आपको कि कॉल्स इन एरियर्स में हर एक कॉल सेपरेटली मेंशन करो, तो प्लीज मत करना वो। ठीक है, मैंने भी यहाँ से कट कर दिया है पेंसिल से, आप भी वो चाहिए तो कट कर दो। ठीक है, जस्ट कट इट डाउन। हर एक कॉल सेपरेटली मेंशन करने की जरूरत नहीं है, मैंने रीजन भी आपको बोला था। ओके, विल नॉट गो इन दैट डीप अगेन। नेक्स्ट सी, उसके आगे ही हम लिख रहे हैं when shares were originally issued at premium। okay, what if shares were originally issued at premium। अगर हमने प्रीमियम से शेयर्स को इशू किया होगा तो क्या करना है। देखिए, अगर पार रहेगा या फिर डिस्काउंट रहेगा ना तो बहुत इजी है सॉल्व करना। ओके, क्योंकि पार अगर रहेगा तो सभी के लिए कंडीशंस इक्वल रहेंगी, बराबर है। अगर डिस्काउंट रहेगा तो भी डिस्काउंट सभी के लिए इक्वल रहेगा, कोई कॉल्स इन एरियर्स वाला बंदा हो या ना हो, डिस्काउंट सभी को मिल चुका है। डिस्काउंट वाला पोर्शन भी सभी के लिए सेम रहेगा, कोई भी पार्शियलिटी की बात उसमें नहीं आती है। बट व्हेन इट कम्स टू प्रीमियम देयर आर अगेन 2 पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट इज प्रीमियम रिसीव्ड। ठीक है, एक हो सकता है कि प्रीमियम हमें मिल चुका है भाई, मतलब जहां पे प्रीमियम था, फॉर एग्जांपल अलॉटमेंट कॉल के अंदर प्रीमियम हमने इंक्लूड किया था तो अलॉटमेंट हमें एकदम अच्छे से मिल चुका है। दैट मीन्स प्रीमियम की अमाउंट अपने जेब तक आ चुकी है। ओके, और दूसरी एक कंडीशन हो सकती है कि प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, प्रीमियम हमें नहीं मिला है। मीन्स अलॉटमेंट के टाइम पे हमने प्रीमियम की डिमांड की थी बट उसने अलॉटमेंट में ही कॉल्स इन एरियर्स कर दिया है। ठीक है, सो ये दोनों जो कंडीशंस है उसके लिए एंट्रीज हमारी डिफरेंट होती है। बट डिस्काउंट की अगर हम बात करेंगे तो ऐसा नहीं रहेगा। डिस्काउंट तो सभी को मिलेगा ना, भले ही वो कॉल्स इन एरियर्स करता हो या फिर नहीं करता हो, राइट। सो सी व्हाट विल बी द एंट्रीज। प्रीमियम रिसीव्ड, अगर हमें प्रीमियम मिल चुका है ना तो फिर क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जो एंट्री हमने पहले की थी ना यहाँ पे, ओके, एग्जैक्टली सेम एंट्री करनी। बिकॉज व्हाट, बिकॉज प्रीमियम की मनी वैसे भी हम शेयर कैपिटल के अंदर इंक्लूड नहीं करते। ओके, अगर आप लाइबिलिटी साइड देखोगे तो हम शेयर कैपिटल अलग से लिखते हैं और प्रीमियम वाला जो बैलेंस है उसको हम अलग से लाइबिलिटी साइड में शो करते हैं, बराबर है। प्रीमियम को हम शेयर कैपिटल के अंदर इंक्लूड नहीं करते। जर्नल एंट्री करते टाइम पे भी शेयर कैपिटल के सामने हम सिर्फ फेस वैल्यू की अमाउंट लिखते हैं और प्रीमियम के सामने हम प्रीमियम वाली अमाउंट लिखते हैं, करेक्ट है। मीन्स वी शो प्रीमियम डिफरेंटली। तो अगर प्रीमियम हमें मिल चुका है तो कोई टेंशन नहीं है, अच्छी बात है। और अच्छी बात होगी तो फिर सिंपल एंट्री कर देंगे। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर टू कॉल्स इन एरियर्स। बट व्हाट इफ प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड, अगर प्रीमियम नहीं मिला होगा तो क्या करना है। तो उस टाइम पे आपकी जर्नल एंट्री होने वाली है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। देखिए, शेयर प्रीमियम एक एडिशनल चीज आपकी डेबिट में ऐड हो गई है, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ठीक है, देखिए गाइज, ये जो एंट्रीज हम कर रहे हैं मैं एक बार आपको ये सिंपल एंट्री का और ये दोनों का एक बार लॉजिक बताता हूँ क्या है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा है कि आप लाइफ लॉन्ग अगर लिख के रहोगे तो ध्यान में भी रहेगा आपके भी। सी, व्हाट इज फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। फॉर फीचर ऑफ शेयर्स मतलब हम उसकी शेयर होल्डरशिप कैंसिल कर देते हैं, हम उससे उसके शेयर्स छीन लेते हैं जो हमने उसको इशू किए हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो शेयर्स इशू करना मतलब क्या है। सपोज ये शेयर है, ये मेरे पास है, मैंने उसको दे दिया, ये मैंने क्या किया, शेयर इशू किया। ठीक, चलो ये लेते हैं। सपोज दिस इज अ शेयर, ये मैंने उसको दे दिया मतलब मैंने इशू किया। ठीक है, जब मैं उसकी शेयर होल्डरशिप कैंसिल करूंगा तब मैं क्या करूंगा, यही शेयर में वापस ले लूंगा मेरे पास, बराबर है। मतलब मैंने क्या किया, रिवर्स प्रोसेस किया ना। तो एंट्री भी तो रिवर्स होनी चाहिए।
जब हम शेयर इश्यू करते हैं तो शेयर कैपिटल को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। तो जब हम फॉरफीचर करेंगे तो उसको हमें डेबिट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बराबर है, उल्टा काम करना है ना, रिवर्स एंट्री करनी है, करेक्ट है। इन द सेम वे यहां पे भी हम वही करेंगे, प्रीमियम के अंदर भी, ठीक है, कैपिटल को डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। प्रीमियम भी हम ओरिजिनली कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, प्रीमियम भी हम जब ओरिजिनली ड्यू दिखा रहे हैं उस टाइम पे हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट के अंदर, बराबर है ना। तो अभी हमें उसको कैंसिल अगर करना होगा तो हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। ओके, नाउ प्रीमियम अगर रिसीव्ड है तो प्रीमियम को इंक्लूड नहीं करना है एंट्री में, और अगर नॉट रिसीव्ड है तो उसको फिर से डेबिट करना है। उसके पीछे एक बढ़िया सा लॉजिक मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, आप देख सकते हैं। इफ प्रीमियम इज रिसीव्ड देन नो नीड टू रिकॉर्ड, ठीक है, अगर रिसीव हो चुका है तो फिर रिकॉर्ड मत करो, ओके। बट इफ इट इज नॉट रिसीव्ड इट शुड बी कैंसल्ड by recording in debit side because it cannot be received in future for sure। देखिए क्या होता है, प्रीमियम वाली एंट्रीज हम एक बार करते हैं, ठीक है। प्रीमियम की एंट्री हम क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर एग्जांपल अलॉटमेंट है, ओके, अलॉटमेंट ड्यू एंड अलॉटमेंट रिसीव्ड, दो एंट्रीज हम करने वाले। अलॉटमेंट ड्यू वाली जो एंट्री रहेगी, अलॉटमेंट ड्यू, लेट मी टेक वन ड्राफ्ट पेज सो दैट आई कैन शो यू क्लियरली। सपोज अलॉटमेंट है, ठीक है, अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री हम क्या करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर प्रीमियम, प्रीमियम इंक्लूडेड है ना भाई, आई एम सॉरी, प्रीमियम हमारा क्रेडिट में जाने वाला है। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम, हमने इस तरह से एंट्री करनी होती है, कहां पे, ड्यू के टाइम पे, ओके। और जब रिसीव होने वाला एक्चुअली सेकंड एंट्री की बारी आएगी तब हम क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, करेक्ट है। मतलब हमने क्या किया है, कैपिटल को यहां पे क्रेडिट में रिकॉर्ड करके रखा है, तो उसको कैंसिल करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, कैपिटल को डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, बराबर है। यहाँ पे भी देखिए कैपिटल को कहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, डेबिट में रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। इन द सेम वे प्रीमियम को भी हमने कहाँ पे रिकॉर्ड करके रखा है, प्रीमियम को भी हमने क्रेडिट में रिकॉर्ड करके रखा है, बराबर है। तो उसको भी हमें अगर कैंसिल करना होगा तो हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट में। एक चीज क्या देख रहे हैं आप, आपको रिसीव्ड के अंदर प्रीमियम दिखता है क्या, नहीं दिखता। आपको प्रीमियम कहाँ पे दिख रहा है, ड्यू। ड्यू का मतलब क्या होता है, ड्यू मीन्स व्हाट, वी हैव डिमांडेड मनी फ्रॉम द शेयर होल्डर्स कि भाई हमको ये पेमेंट कर दो, ओके। इसका मतलब जो ऊपर ड्यू वाली एंट्री है उसके अंदर क्रेडिट में प्रीमियम का दिखना आपको क्या शो करता है कि हमने उनसे प्रीमियम का डिमांड किया है। भाई अब अगर आप उसके शेयर को फॉरफिट कर रहे हो तो वो आपके प्रीमियम के पैसे क्यों देगा, ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपने उसके शेयर्स पूरे जब्त कर लिए और एक महीने बाद वो आया उसने बोला भाई आपके प्रीमियम के पैसे थे ना, ये ले लो रख लो, क्यों देगा, वो नहीं देगा ना, डेफिनेटली, करेक्ट है। मीन्स इट कैनॉट बी रिसीव्ड इन फ्यूचर फॉर श्योर, बराबर है। हमें पता है कि वो फ्यूचर में अभी नहीं मिलेगा, तो उसको हमें कैंसल करना जरूरी है, ठीक है, इसलिए हम उसको डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। कैंसिल करने के लिए हमें ऑपोजिट साइड पे रिकॉर्ड करना होता है। हम ओरिजिनली क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं, तो कैंसिल करने के लिए हमें कहां पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, डेबिट में, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, समझ के लोगे तो कभी नहीं भूलोगे, ओके, इट विल स्टे इन योर माइंड फॉर लाइफ लॉन्ग। और अगर नहीं पॉसिबल है समझ के लेना तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि सबसे बेस्ट मेथड आई शुड से, सिंपल एंट्री के लिए ये जर्नल एंट्री लर्न कर लो। प्रीमियम रिसीव हुआ होगा तो भी सेम एंट्री है, ठीक है। प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है तो ये एंट्री है, जस्ट लर्न इट, ओके। यू हैव बोथ चॉइसेस बट आई स्ट्रांगली रिकमेंड टू नॉट लर्न एनीथिंग। कोई भी चीज लर्न करने के लिए मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ, आप समझ के लो तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। मैं इसकी भी एक अच्छे से पिक्चर आपको क्लिक करके सेंड कर दूंगा, यू मैं राइट इट डाउन प्रॉपरली। फाइन, लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर प्रॉब्लम। आज का जो प्रॉब्लम रहेगा हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, सरप्राइज इन द सेंस यू नो एक टफ प्रॉब्लम हम बोल सकते हैं जो हमारे दिमाग की सच में एक्सरसाइज कराएगा, ओके। आफ्टर दैट आई विल गिव यू वन असाइनमेंट एंड इन दैट ऑल्सो यू विल गेट वन सरप्राइज गिफ्ट, ठीक है। देखते हैं आज क्या होता है। सी, सुमन लिमिटेड इशूड इक्विटी शेयर्स of ₹10 each
एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर। ठीक है, 10 रुपए का शेयर है, 3 रुपए इसके अंदर प्रीमियम है। पेबल एज फॉलोज, किस तरह से पेबल है? ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹5 ऑन अलॉटमेंट, ब्रैकेट में बोला है इंक्लूडिंग प्रीमियम, ₹2.5 ऑन फर्स्ट कॉल, ₹2.5 ऑन फाइनल कॉल। एक बार इसकी टोटल करके देखो, 2.5 प्लस 2.5 मतलब 5 रुपए हो गए, प्लस 5 10 प्लस 3 13, 13 रुपए हो गए, राइट। अब देख सकते हैं शेयर कितना है अपना, शेयर है अपना 10 रुपए का, शेयर है अपना 10 रुपए का, 3 रुपए उसके अंदर प्रीमियम है, मतलब टोटल 13 रुपए। एंड अलॉटमेंट के अंदर उन्होंने क्या बोला है? इंक्लूडिंग प्रीमियम। मीन्स व्हाट? ये 5 रुपए के अंदर हमारे 3 रुपए प्रीमियम वाले हैं। ठीक है, तो हम ऐसे करते हैं, यहां पे हम लिख लेते हैं 2 + 3। ओके, ये 5 जो है उसको हम लिखेंगे 2 + 3। 2 रुपीज फॉर कैपिटल एंड 3 रुपीज फॉर प्रीमियम। ओके, प्रीमियम के लिए 3 क्यों? यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे भी लिख लो C + P, कैपिटल के 2 रुपए, प्रीमियम के 3 रुपए। ठीक है, फाइन। आगे देखो क्या है। वन शेयर होल्डर मिस्टर अशोक फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी ऑन 200 शेयर्स। हमारे एक शेयर होल्डर थे अशोक साहब, जिन्होंने अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल की अमाउंट पे नहीं किए, मतलब ये और ये। डायरेक्टर्स फॉरफिटेड हिज शेयर्स आफ्टर फर्स्ट कॉल। वे डायरेक्टर्स भी हमारे इतने कमीने निकले कि उन्होंने फर्स्ट कॉल के बाद इमीडिएटली उसके जो शेयर्स है उसको फॉरफिट कर दिया। ठीक है, इमीडिएटली शेयर फॉरफिट कर दिया, मतलब क्या हुआ है कि ये जो है लास्ट वाला सेकंड कॉल, ये हुआ ही नहीं है। ओके, मैंने उसको जानबूझ के भी ढक दिया, राइट। मीन्स यू हैव डन एप्लीकेशन, यू हैव डन अलॉटमेंट, यू हैव डन फर्स्ट कॉल। ये तीनों स्टेजेस होते ही आपको क्या करना है? सबसे पहले फॉरफीचर करना है। ओके, नेक्स्ट आगे देखते क्या है। व्हाइल अनदर शेयर होल्डर मिस्टर अतुल फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। अतुल साहब ने फर्स्ट एंड फाइनल आखिरी वाली 2 कॉल्स का पेमेंट नहीं किया है ऑन 100 शेयर्स एंड हिज शेयर्स वेर फॉरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल। और इस भाई साहब के शेयर्स हमने कब फॉरफिट किए? फाइनल कॉल होने के बाद। ठीक है, मतलब सबसे पहले एप्लीकेशन हुआ, अलॉटमेंट हुआ, फर्स्ट कॉल हुआ, फिर फॉरफीचर हुआ किसका? अशोक राव का। ओके, उसके बाद फाइनल कॉल की फिर से एंट्री हुई, फिर से फॉरफीचर हुआ किसका? अतुल का। ठीक है, सो इन दैट वे वी हैव टू पास जर्नल एंट्रीज। आगे क्या बोला है? शो जर्नल एंट्रीज फॉर फॉरफीचर ओनली। अरे वाह, हमें जो जर्नल एंट्रीज आज शो करने, वी हैव टू शो जर्नल एंट्रीज फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स ओनली। ओके, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स ओनली, मतलब बस हमें 2 जर्नल एंट्रीज आज पास करने यहाँ पे। बट ये 2 जर्नल एंट्रीज पास करने में भी अपना दिमाग पूरा आउट होने वाला है। ठीक है, इट्स नॉट लाइक दैट, डेफिनेटली बहुत इजी है, बट थोड़ा सा दिमाग की एक्सरसाइज होने वाली। ठीक है, लेट्स स्किप दिस पोर्शन फॉर वर्किंग नोट। ओके, ये वाला पेज हम यूटिलाइज कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। नाउ वी नो हमें बस 2 एंट्रीज पास करनी, कौन सी? फॉरफीचर की। ओके, सो नंबर 1 सबसे पहले किसकी करते हम? ये अशोक की करते। ठीक है, क्योंकि अशोक की एंट्री हमें कब करनी है? फर्स्ट कॉल के बाद करनी है, उसके बाद सेकंड कॉल होगा, उसके बाद हमारी अतुल की एंट्री होने वाली। मतलब हमें दोनों की एंट्रीज डिफरेंटली शो करनी पड़ेगी, अलग अलग शो करनी पड़ेगी। ओके, सो फर्स्ट एंट्री हम करते हैं अशोक की, राइट। नाउ यू कैन सी इट इज द प्रॉब्लम ऑफ प्रीमियम। अगर प्रीमियम का प्रॉब्लम है तो हमें क्या देखना पड़ेगा? वेदर प्रीमियम इज रिसीव्ड और नॉट। ठीक है, प्रीमियम हमें मिला है कि नहीं मिला है, ये हमें देखना पड़ेगा, बराबर है। तो देखो, मिस्टर अशोक फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी। मतलब अलॉटमेंट उसने पे नहीं किया है, अलॉटमेंट पे नहीं किया मतलब प्रीमियम भी पे नहीं किया है, क्योंकि प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ मिलने वाला था। ओके, वी नो अगर हमें प्रीमियम नहीं मिला है, इसका मतलब, मैं लॉजिक जो बोल रहा हूं ध्यान में रखो, ठीक है, जल्दी समझ में आएगा।
हमें अब तक प्रीमियम नहीं मिला है, इसका मतलब हमें फ्यूचर में भी वो नहीं मिलेगा, क्योंकि हम उसकी शेयर होल्डरशिप कैंसिल कर रहे हैं, उसका और अपना कोई भी इसके बाद ट्रांजैक्शन नहीं होगा, राइट। अब तक नहीं मिला है मतलब फ्यूचर में भी नहीं मिलेगा। तो जो हमने ड्यू किया है ऊपर, वो हमें क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। ड्यू करते टाइम प्रीमियम क्रेडिट में रिकॉर्ड हुआ है, तो कैंसिल करते टाइम प्रीमियम डेबिट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या एंट्री करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। कैपिटल को भी हम रिवर्स कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्सिनरियर्स अकाउंट, टू शेयर forfeiture account, okay, to कॉल्सिनरियर्स अकाउंट टू शेयर forfeiture अकाउंट, करेक्ट है। नाउ अभी देखो थोड़ा सा है ना, ये कैपिटल और प्रीमियम के अमाउंट कैलकुलेट करने में थोड़ा सा टफ लग सकता है किसी को, ओके। तो उसके लिए हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर बोली है, हम उस तरह से नहीं बनाएंगे, हम थोड़ी सी इजी वे में बनाते हैं, ठीक है। हमें पता है हमने जो ये लास्ट टाइम वर्किंग नोट की थी, ओके, इन द सेम वे वी विल जस्ट मेक वर्किंग नोट। देखो क्या करना है हमें, सबसे पहले कैपिटल, ओके, कैपिटल, कैपिटल के अंदर दो चीजें हमारी आ रही है, हमें पता है, एक पेड एंड दूसरी अनपेड, ओके। एक आ रही है पेड, दूसरी आ रही है अनपेड, राइट। देखो इसने पेड कितना किया है यार, कितना पेमेंट किया है इसने, मिस्टर अशोक एप्लीकेशन पे किया है उसने 3 रुपए का, बराबर है। अलॉटमेंट नहीं पे किया है, फर्स्ट कॉल नहीं पे किया है, अच्छा ठीक है। एप्लीकेशन पे किया है मतलब 3 रुपीज इसने पे किए हैं, ठीक है, 3 रुपए इसने पे किए हैं। तो अनपेड कितने हो जाएंगे, 3 रुपीज अगर पेड है तो अनपेड कितने हो जाएंगे। अलॉटमेंट पे नहीं किया है, 5 रुपए वो हो गए। 2.5 का फर्स्ट कॉल उसने पे नहीं किया है, 7.5 हो गए। ये लास्ट वाले 2.5 हम नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि फाइनल कॉल की स्टेज तक अभी हम नहीं पहुंचे हैं एंड इमीडिएटली हम क्या कर रहे हैं, फॉरफीचर कर रहे हैं, ओके, मीन्स वी आर हियर ओनली, ठीक है, हम यहीं पे है, बीच में ही है। 1 2 3 स्टेजेस हुए हैं अभी तक और हम क्या कर रहे हैं, शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं, बराबर है। फाइनल कॉल तक अभी तक हम नहीं पहुंचे, दैट्स वाई व्हाट वी विल डू, पेड कितना है 3 रुपीज और अनपेड कितना है, अनपेड एप्लीकेशन तो पेड है 5 रुपीज अनपेड, 2.5 अनपेड, ओके। ये लास्ट वाला 2.5 अभी तक आया ही नहीं है, राइट, मीन्स टोटल 7.5 अनपेड अमाउंट हो गई अपनी, 7.5, बराबर है, ओके। 7.5 हो गई अपनी अनपेड अमाउंट। नाउ ये जो पेड अमाउंट है इसको हम क्या कहते हैं, जो पेड है उसको हम क्या कर लेंगे, जब्त कर लेंगे, राइट, मीन्स ये जाएगा हमारे लिए फॉरफीचर। और ये जो अनपेड अमाउंट है जो उसने अभी तक पे ही नहीं की है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्सिनरियर्स, कॉल्सिनरियर्स, राइट। सो एक बार इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। हाउ मेनी शेयर्स, अशोक के शेयर्स कितने, 200 शेयर्स, ओके। 200 शेयर्स का देखो फॉरफीचर कितना हो रहा है अपना, 3 रुपीज से हो रहा है, ओके। फॉरफीचर हो रहा है 3 रुपीज से, मतलब कितना आना चाहिए फॉरफीचर के सामने, 600, इतना करेक्ट है। अनपेड कितना है, 7.5, मतलब क्या है, कॉल्सिनरियर्स।
सो 200 इंटू 7.5 कितना होना चाहिए? 1500. 200 इंटू 7.5 कितना होना चाहिए? 1500. बराबर है. प्रीमियम कितना है? प्रीमियम यहां पे आप देख सकते हैं, प्रीमियम इज 3 रुपीज. ठीक है. सो 200 इंटू 3 कितना होना चाहिए? 600. आई एम सॉरी, 600. ओके भाई, अभी बचती है बात कैपिटल की. तो यहां पे आप कैपिटल जो है वो टोटल 10 रुपीज का नहीं कैंसिल कर सकते. रीजन क्या है? क्योंकि आपने अभी तक इतना ही कैपिटल, ओके, 3 + 5 + 2.5, इसमें जितना भी कैपिटल आ रहा है, इसमें 3 रुपीज आ रहा है, इसमें 2 रुपीज आ रहा है, इसमें 2.5 आ रहा है. ओके, मीन्स 3 + 2 5, 5 + 2.5 7.5. अभी तक आपने सिर्फ 7.5 रुपए का ही कैपिटल क्रेडिट किया है, तो आपने 7.5 ही कैंसिल करना चाहिए. बट वो अगर थोड़ा सा समझने में आपको टफ लगे, टैली होती है. क्रेडिट में आप देख सकते हो कितना है, 1500 + 600, टोटल कितना हुआ? 2100. 2100 में से डेबिट साइड है अपनी 600, माइनस करो तो डिफरेंस कितना पड़ेगा? 1500 का. राइट. यहाँ पे 1500 अगर आप रिकॉर्ड करते हो तभी तो जाके आपका टैली होने वाला है ना, डेबिट एंड क्रेडिट. ओके, सो क्या ध्यान में रखो आपको, दिस टू अमाउंट्स यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड. ओके, तो क्रेडिट की बात खत्म हो गई. प्रीमियम प्रॉब्लम के अंदर रेडीमेड मिलता है आपको. ओके, तो जो डिफरेंस आएगा उसको आप लिख दो कैपिटल के सामने. बराबर है. एंड नरेशन विल बी being 200 shares forfeited due to, let me change the pen, due to non-payment of allotment and first call. ठीक है, ये हमने क्लियर कर लिया. नेक्स्ट सेकंड एंट्री हमें करनी है. किसकी सेकंड एंट्री हमें क्या करनी है? मिस्टर अतुल की. ओके, while another shareholder Mr. Atul failed to pay first and final call money on 100 shares and his shares were forfeited. ओके, तो सेम चीज हम करेंगे अभी. ये होगा एक तो अशोक एंड नीचे लेंगे हम अतुल. ओके, देखो अतुल ने कितनी पेड की है और कितनी अनपेड की है. दिस टू थिंग्स वी नीड टू कैलकुलेट. फाइन. सो देखो अतुल ने कितना पेमेंट किया है. अतुल फेल्ड टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. बराबर है, मतलब अतुल ने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दो चीजें पेड की है. राइट. अलॉटमेंट पे कर दिया है, इसका मतलब प्रीमियम भी पे हो चुका है. प्रीमियम इज ऑलरेडी विथ अस, हमारे पास प्रीमियम आ चुका है. तो अभी उसको हमें जो ड्यू में हमने रिकॉर्ड किया था, ठीक है, ऊपर हमने ड्यू में रिकॉर्ड किया था, नीचे हमने उसको रिसीव में भी रिकॉर्ड कर लिया. मतलब प्रीमियम अपना ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है. अभी हमें दोबारा रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. सो प्रीमियम तो हम रिकॉर्ड करने वाले नहीं है. राइट. एंट्री हमारी क्या होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल हम एंट्री करते हैं, फिर अमाउंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ये टू वाला अपना फिक्स होता है. ठीक है. कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट.
share forfeiture account. Okay, and narration is what? Being 100 shares, ऊपर वाले narration कॉपी पेस्ट कर लो, ठीक है, forfeited due to non payment of first and final call, due to non payment of first and final call. Okay, now amount, ठीक है, अमाउंट हमें अब लिखनी है. देखो पेड अमाउंट कितनी है, उसने कितना पेमेंट कर दिया है. ही फेल्ड टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब उसने एप्लीकेशन का पेमेंट कर दिया है, अलॉटमेंट का पेमेंट कर दिया है. ओके, एप्लीकेशन कितना है? 3 रुपीज. अलॉटमेंट कितना है? अलॉटमेंट कितना है? 5 रुपीज. अब सॉरी, अलॉटमेंट है अपना, उसके अंदर कैपिटल एक्चुअली 2 रुपीज का ही है, ठीक है. 3 रुपीज तो प्रीमियम वाला है, राइट. प्रीमियम को हम कैपिटल के अंदर इंक्लूड नहीं करते. ओके, सो ही हैज पेड 5 रुपीज. ओके, 5 कैसे आ रहा है, तो हम अगर आपको चाहिए तो ब्रैकेट में लिखते हैं 3 + 2. ओके, प्रीमियम को क्यों इंक्लूड नहीं करना है? क्योंकि प्रीमियम इज नॉट ट्रीटेड एज शेयर कैपिटल इन लायबिलिटी साइड. ओके, हमें शेयर कैपिटल को फॉरफिट करना है, हमें प्रीमियम को फॉरफिट नहीं करना, वो हमारी एडिशनल इनकम हो चुकी है. ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 रुपए, 5 रुपीज. हाउ 5? अगेन 3 + 2, ठीक है, 3 + 2. एंड अनपेड अमाउंट कितना है? कितना अमाउंट हमें नहीं मिला है? कितना अमाउंट हमें नहीं मिला है? 2.5 + 2.5, अगेन 5 रुपीज, राइट. सो 5 रुपीज इज अनपेड. बराबर है. पेड कितना हुआ? 5. अनपेड कितना हुआ? 5. 100 शेयर से जिसपे पेड अमाउंट है 5 रुपीज, मतलब यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स कितना आ जाएगा आपका? अनपेड है 5, मीन्स कॉल्स इन एरियर्स आएगा 500, और पेड है 5, मतलब फॉर फीचर भी कितना आएगा? 500 रुपए, ठीक है. तो कैपिटल कितना आना चाहिए? 1000 आना चाहिए. और इस केस में कैपिटल आप इजीली कैलकुलेट भी कर सकते हो, क्योंकि क्या है, आप फॉरफीचर कब कर रहे हो? आफ्टर फाइनल कॉल, ठीक है. तो कैपिटल कितना होता है? 2.5 + 2.5 + 2 + 3 मीन्स टोटल 10 रुपीज. ओके, यहाँ पे भी देखिए 10 रुपीज. 10 × with 100 becomes 1000, ठीक है. नाउ फाइनली आप यहाँ पे एक डबल अंडरलाइन करो, नीचे टोटल कर दो. मेरे पास जगह नहीं है तो मैं आज टोटल नहीं कर रहा हूँ, बट टोटल इज मस्ट. ओके, एंड डू नॉट क्लोज द वीडियो. मैंने पहले ही बोला था, यू हैव अ सरप्राइज असाइनमेंट. यू नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम विथ होल एंट्रीज. सारे के सारे एंट्रीज आपको करनी है, राइट फ्रॉम एप्लीकेशन टिल द फॉर फीचर, ठीक है. मैं आपको एक हिंट दे देता हूं इसके लिए. सबसे पहले होगी अपनी एप्लीकेशन की एंट्री 3 रुपीज के साथ, ठीक है. उसके बाद होगी अलॉटमेंट की एंट्री 5 रुपीज के साथ, जिसके अंदर 2 + 3 आपको प्रीमियम शो करना है. उसके बाद आपकी एंट्री होने वाली है फर्स्ट कॉल, ओके, 2.5 रुपीज के साथ. सेकेंड कॉल है 2.5 रुपीज के साथ. अभी एंट्रीज का सीक्वेंस देख लो आप क्या करना है. सबसे पहले एप्लीकेशन रहेगा, देन वी हैव टू पास एंट्री फॉर अलॉटमेंट, देन वी हैव टू पास एंट्री फॉर फर्स्ट कॉल. ओके, कॉल्स इन एरियर्स हो रहा है, अलॉटमेंट और यहाँ पे ध्यान में रखो. उसके बाद हमें इमीडिएटली यहाँ पे इन बिटवीन क्या किया है? फॉर फीचर. उसके बाद एंट्री हो रही है सेकंड कॉल की, और उसके बाद फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है? अपना फॉर फीचर, ठीक है. डेफिनेटली आई नो एंड आई एग्री कि ये प्रॉब्लम सभी बच्चों से सॉल्व नहीं होगा. आई ऑल्सो डू नॉट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम एवरीवन, बट ये प्रॉब्लम जो कोई भी एकदम करेक्ट सॉल्व करके मुझे शेयर करेगा, ही और शी विल गेट surprise gift from me whenever we will meet in future. Okay, very soon we will meet definitely. One surprise gift
and I will appreciate all those students on the whole our WhatsApp group. Okay, so just be quick, पूरा का पूरा प्रॉब्लम आप लिखो, सॉल्व करो एंड सेंड इट टू मी, राइट? यू कैन सेंड इट ऑन व्हाट्सएप एज वेल एज गूगल क्लासरूम, कहीं पे भी आप शेयर कर सकते हो, देयर इज नो एनी रेस्ट्रिक्शंस फॉर दैट. सिर्फ मुझे सब कुछ एकदम क्लियरली चाहिए, नीटनेस, दैट अंडरलाइंस, टोटल्स, एवरीथिंग. ओके, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय. अगर कुछ भी क्वेरी है तो डेफिनेटली यू should come to me and ask me. इतने टफ लेवल के प्रॉब्लम्स एग्जाम में नहीं आते, so don't worry about it. Thank you so much. Bye bye.